बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और 2 चरणों में मतदान होगा। लेकिन बिहार की का राजनीतिक तापमान ने एक तरीके का है तो झारखंड की राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है और झारखंड में भी बिहार चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है और उसका असर गठबंधन पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है। और अभी हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सांसद लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत जी हैं। और सर, आपका स्वागत है सर। नमस्कार, जोहार। जोहार सर। ये जो सर पूरे गठबंधन में जिस तरीके की खलबली हम देख रहे हैं कि पहले बिहार में देखा कि बिहार में जो इंडिया अलायंस के पार्टनर है उसमें पहले खलबली दिखी और कुछ न कुछ खटपट जैसी चीजें आई। उसका असर झारखंड में भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को विशेष तौर पर टारगेट किया है, कांग्रेस को भी किया है, कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है, तो आपको क्या लगता है सर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई सर गठबंधन में? सबसे बड़ी बात, कुछ अपेक्षाएं होती है। एक गठबंधन में एक कॉमन एक्सपेक्टेशन होता है अपने सहयोगी दलों के साथ। और जो बातें आ रही थी, लगातार मीडिया में आ रही थी कि हमारे गठबंधन में जेएमएम भी बिहार में पार्टिसिपेट करेगी, वो इलेक्शन फाइट करेगी, उन्हें भी कुछ सीटें गठबंधन की तरफ से उन्हें भी दी जाएगी। लेकिन कारण क्या है ये तो सीनियर्स बता सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब उनको सीटें नहीं मिली तो लोगों में जो अपेक्षा के अनुरूप कोई चीजें नहीं आती है तो आक्रोश में कुछ शब्दें आ जाती है, कुछ बातें आ जाती है। बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा कि गठबंधन यहाँ इंटैक्ट है और आज भी हमारे जो नेचुरल एलाई हमारे जेबीएम रहे हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो चीजें यहाँ पे कर रही है झारखंड में, एक बड़ी शक्ति हम लोग हैं। तो हम लोग सोचे इस शक्ति का प्रयोग हम यहाँ पर बिहार में भी करें। बहुत सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हम बहुत इम्पैक्ट डाल सकते थे, लेकिन किसी कारण से मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं हुई। लेकिन हमारे लीडर्स जो हैं वो बैठ के बातें करके, संवाद किसी भी गतिरोध का एक सबसे बड़ा माध्यम होता है। गतिरोध दूर करने में एक संवाद अहम भूमिका निभाती है और हमें एक पूरी आशा है कि सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। चीजें, ये बात जरूर है कि उनके अनुरूप चीजें नहीं हुई। हम भी ये चाहते थे कि गठबंधन का वो पार्ट रहे, वो हमें इलेक्शन फाइट करे और पूरी टीम, जैसे जिस प्रकार की वोट चोरी के वक्त जो मैं समझता हूँ कि स्वयं हेमंत सोरेन जी पार्टिसिपेट किए थे, एक मोरली सपोर्ट हुआ था इन चीजों के साथ, राहुल गांधी जी के साथ वो वहां थे। तो हमें भी पूरी आशा थी कि हेमंत सोरेन जी हमारे जेएमएम के जो बड़े लीडर हैं, हमारे न केवल मुख्यमंत्री हैं, हमारे जमीन के नेता हैं, तो उनकी जो भूमिका है वहां पे हमारा एक सहयोगी की भूमिका में आएंगे और वो बेहतर हम प्रदर्शन कर पाएंगे। बहरहाल चीजें वो शेप में नहीं आई, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि एक संवाद कायम होगा और चीजें सारी कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सर, जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, धूर्त, राजनीतिक धूर्त और धोखेबाजी, वो शब्द आपको लगता है कि वो आक्रोश का है या एक वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये शब्द का इस्तेमाल देखिए, किया दो चीजें मैं समझता हूँ कि दो चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक, राजनीतिक संस्कार में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है और शब्द जो होते हैं वो एक कभी भी आपने वो शब्द जो होते हैं भविष्य में भी, चाहे वो काम जिसे कहा जाता है, उसका परिणाम दिखने को मिलता है। तो हम तो यही कहेंगे, सोनू जी हमारे छोटे भाई हैं, आज भी मैं उनकी काफी कद्र करता हूँ और काफी प्रखर नेता भी हैं। तो शब्दों का चयन में थोड़ी शालीनता आनी चाहिए। और मैंने कहा कि आक्रोश में बहुत सारी बातें आ जाती है, तो मैं इसे बहुत, हम इसे बुरा नहीं मानते, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शब्दों के चयन में और मर्यादा में जो चीजें अगर आती हैं, अपना अपना जिसे कहता है असंतोष या अपना क्षोभ भी व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सर, इसको जेएमएम जो है इस पूरे मामले को झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन खास तौर पे उनके अपमान से जोड़े, क्योंकि आपने भी कहा कि पटना में गए थे, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे और उसके बाद ये सबको लग रहा था, हम लोगों को भी, पत्रकारों को भी लग रहा था, बिहार झारखंड के पत्रकारों को भी लग रहा था। मैं खुद अभी 10 दिन बिहार के दौरे पर था, वहां पर जो बात हो रही थी पत्रकारों में, नेताओं से, उसमें लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 या 3 सीटें मिल सकती है। लेकिन वो जब नहीं मिला तो आखिरकार हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शब्द का बांध टूटा और इसको आदिवासी अस्मिता और हेमंत सोरेन का अपमान दोनों को जोड़ रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि इससे कम से कम हेमंत सोरेन के इस पूरे एपिसोड से हेमंत सोरेन का कहीं ना कहीं अपमान हुआ, उनके कद, राजनीतिक कद का
को नुकसान पहुंचा। देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये अपमान की बातें नहीं है, आदिवासी अस्मिता की भी बातें नहीं है। हेमंत सोरेन जी केवल आदिवासी के लीडर नहीं है, वो एक सर्वमान्य लीडर यहाँ पे झारखंड में हमारे हैं। और ना केवल झारखंड पर, मैं सोचता हूं पूरे भारत में उनका कद काफी बढ़ा है। तो ये किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष से जोड़ के देखना, मैं समझता ये एक छोटी बात हो जाएगी। मैंने कहा हेमंत जी एक प्रभावशाली वहां भूमिका में रहते हैं। और आज भी मैं कहना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी ऐसा नहीं कि केवल वो किसी आदिवासी बहुल क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र या बिहार में कहीं पे भी उनके तो स्वयं के संबंध लालू प्रसाद यादव जी से काफी अच्छे रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर्स उनके संबंध काफी अच्छे रहे हैं, खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। और आज कोई नई बात नहीं है, गुरु जी हमारे जो दिवंगत हो चुका है, इंदिरा जी से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो उन सारी बातों को हम महसूस करते हैं, और मैं ये मानता हूं कि ये अगर आपस में भाइयों में कोई अगर थोड़ी सी भी बातें होती हैं, तो उसका एक ही समाधान होता है कि संवाद से उस गतिरोध को दूर करना है। तो सर ये पूरी कड़ी कहाँ टूट गई? क्योंकि अभी माना तो एक हफ्ते पहले तक हम लोग मान के चल रहे थे कि गठबंधन होगा, कुछ सीटें मिलेंगी। ये कड़ी, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान को सुना, उनकी तरफ से बयान को, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं ज्यादा नाराजगी आरजेडी के प्रति है। उन्होंने आरजेडी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर भी मलाल था कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाई जो कि निभानी चाहिए थे गठबंधन बचाने के लिए कम से कम। देखिए मैं समझता हूँ ये बात जरूर कहा, कुछ चीजों में अस्पष्टता नहीं रहे हो पाई है। और मेरा आज भी मानना है कि गठबंधन का मतलब गठबंधन होता है, गठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये मेरा ये मानना है। दूसरी बात, ये पार्टी का जो हमारा सीनियर चाहे स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर है और जो इनकी जिम्मेवारी वहां पे है, वो जरूर बात कराएंगे। और जहां तक हो सके कि वोटों का बिखराव ना हो, आज हम ये जरूर कहेंगे, जो हम लोग एक लंबे कॉज के लिए, मैं समझता हूँ कि संविधान बचा, राहुल गांधी जी ने जिन बातों को लेकर चला है कि संविधान बचाना, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, लोकतांत्रिक पद्धतियों को बचाना है, जिसके लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे लोग एकत्र हैं। आज मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लंबी छलांग लगाने के लिए वापस आना पड़ता है। और मैं समझता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके चुनाव चिन्ह भी तीर धनुष है। तीर को जितनी दूर छोड़ने के लिए उसे उतना अपने पास लाना पड़ता है। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि उसका मतलब नहीं कि वो पीछे कदम आ रहे हैं, ये कदम पीछे नहीं है। ये कदम, मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये एक लंबे राष्ट्र के निर्माण और संविधान के बचाने के दिशा में ये हो सकती है, ये मैं कहना चाहूंगा, ये मेरा सुझाव भी है। आपको क्या सर ये लग रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये फैसला लिया कि चुनाव में नहीं लड़ेंगे, पहले तो बिहार में 6 सीटों का ऐलान किया कि 6 सीटों पर लगेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में जो ये डिसीजन बदला, क्या ये थोड़ी सी नरमी के प्रति इशारा करती है कि गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाना, या कुछ और भी चीजें हो रही हैं राजनीति में? देखिए मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन जी बहुत परिपक्व हो चुके हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई, मैंने कहा कि बहुत बार आवेश में बहुत सारी बातें आती हैं, पार्टी की तरफ से उनके कुछ वक्तव्य जरूर उनके पार्टी की तरफ से लोगों ने कहा है, लेकिन सारी चीजें वस्तु स्थिति को समझते हुए हेमंत सोरेन जी, मैं समझता हूँ कि न केवल परिपक्व हैं, वरन वो राष्ट्र को भी समझ रहे हैं और संविधान के मूल्यों को भी समझ रहे हैं। तो उनके जो भी, मैंने कहा कि उनके जो कदम होंगे निश्चित रूप से वो गठबंधन के हित में ही होंगे। सर अभी जो बिहार में स्थिति, आज तो अशोक गहलोत गए थे, लालू जी से मुलाकात भी उनकी हुई, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जो जो घमासान दिख रहा था गठबंधन के अंदर, वो कहीं ना कहीं, हालांकि उन्होंने गुरुवार का वक्त लिया है कि 23 तारीख को जो है पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आपको लगता है कि इसके बाद कुछ स्थिति परिस्थिति बढ़ेगी? क्योंकि उस तरीके से चुनावी मैदान में महागठबंधन नहीं दिख रही है जिस तरीके से एनडीए दिख रही है अभी बिहार में, कम से कम। नहीं, एनडीए में भी काफी खींचतान है, ये क्वाइट नेचुरल है, राजनीतिक दलों में ऐसा है अगर जब अलायंस में आप जाते हैं। और गठबंधन में, हमारे इंडिया गठबंधन में सारी चीजें बहुत क्लियर है। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि 1-2 सीटों में कुछ हमारे इश्यूज थे जो कह सकते हैं, और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि यहाँ हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखना पड़ता है। तो बहुत बार मैं समझता हूँ राजनीति में संभावनाओं का भी खेल है, राजनीति में संभावनाओं के साथ का समर्पण भी होता है, त्याग भी होता है। और ये मैं कह सकता हूं कि इन सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आपके अनुकूल ना लगते हैं, लेकिन मैंने कहा गठबंधन धर्म को निभाने के लिए और भविष्य के लिए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं।
सोशल मीडिया पे सर एक मांग बहुत तेजी से उभर रहा है, उसमें ये मांग किया जा रहा है कि आरजेडी के कम से कम मंत्रियों को बाहर कर दिया जाए सरकार से। कांग्रेस के साथ ठीक है, अब चलाइए आरजेडी। तो आपको ये लग रहा है कि ये जो आक्रोश है, और हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की मांगे उठ रही कि कम से कम देखिए आरजेडी को मैं सरकार समझता से हूँ, बाहर देखिए करके एक देखिए संदेश है। देखिए कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत खड़ी होती है। एक संगठन उन्हीं के बदौलत खड़ी होती है। और मैंने कहा कि नेताओं से ज्यादा आक्रोश किसी में होता है तो कार्यकर्ताओं में होता है, जो क्वाइट नेचुरल भी है, क्योंकि वो अपने लीडर को हमेशा वो चाहते हैं कि वो सर्वोच्च जगह पे रहे। और कुछ चीजें जब नहीं उनके अनुकूल होती है तो बहुत तरह की चीजें, चाहे सोशल में, अपनी भावनाओं को इनके माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि राजनीतिक जो परिदृश्य है, राजनीतिक निर्णय जो है, ये आवेश में नहीं निर्णय ले जाते, वो विवेक के से निर्णय ले जाते हैं, संयम से निर्णय ले जाते हैं, धैर्य से निर्णय ले जाते हैं। सर व्यक्तिगत तौर पे सर आपको क्या लगता है कि क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अगर बिहार में जाति चुनाव प्रचार करते तो उसका गठबंधन को फायदा होता, महिला वोटर और आदिवासी वोटर? हालांकि बिहार में आदिवासी वोटर बहुत कम है, लेकिन फिर भी महिलाओं के ऊपर एक असर पड़ता है उसका। देखिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कल्पना सोरेन जी ने एक अपने पूरे बहुत ही प्रभावशाली अपना व्यक्तित्व उन्होंने छोड़ा है। और हेमंत सोरेन जी की अनुपस्थिति में भी, चाहे बॉम्बे की बात हो या पूरे झारखंड की बात हो, या उनकी एनर्जी कल है, उनकी ऊर्जा कल है, उनकी वाकपटुता कल है, उनका प्रेजेंस कल है, वो काफी सक्षम रही है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन जी, मैंने कहा कि सीएम हमारे हैं, एक बड़े यंग एज में जैसे एक ऊर्जावान लीडर के रूप में स्थापित हुए हैं। तो निश्चित रूप से दोनों का एक प्रभाव में पूरे ये बिहार में पड़ता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मुझे पूरी आशा है कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी और दोनों हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रचार में दोनों जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि सर आप कांग्रेस की तरफ से इसको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, जो आप कह रहे हैं, और नहीं नहीं कांग्रेस नहीं नहीं, मैं डैमेज कंट्रोल की बात नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि आपके अनुकूल कुछ बातें नहीं होती है तो आक्रोश या उसका आक्रोश का प्रकटीकरण बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैंने कहा कि राजनीति में नजदीक का नुकसान से ज्यादा, जो से नजदीक का फायदा से ज्यादा दूर का नुकसान देखा जाता है। तो हम जरूर यह समझते हैं कि हमारी लड़ाई केवल एक दिन की चुनाव जीत हार की लड़ाई नहीं है। मैंने कहा है कि वो सारे उन मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। वोट चोरी के माध्यम से जो मैच फिक्स किया हुआ है मोदी सरकार ने और चुनाव आयोग ने, उनको रोकना है। यहाँ के लोगों की, जो मैं समझता हूं, नागरिक स्वतंत्रता का उसको हनन ना हो, इसे रोकना है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को रोकना। और मैं समझता हूँ इसके माध्यम से आज जो यहाँ जो बिहार में, जो मैं समझता हूँ कि जो घुसपैठिए के नाम पे आम लोगों के जो जो अधिकार है जिनका हनन किया जा रहा है, और एक वेलफेयर मेजर्स को भी मैं समझता हूँ इससे वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसे रोकना है हमारे लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर एक घाटशिला में भी उपचुनाव है झारखंड में, उसमें भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के लोग उस तरीके से, खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस के लोग उस तरीके की भागीदारी नहीं दे रहे हैं जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग दे रहे हैं। तो क्या बिहार का असर घाटशिला के उपचुनाव पर भी आपको लग रहा है कि पड़ रहा है? मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से घाटशिला का उपचुनाव, वो हमारे इंडिया गठबंधन जो हमारे प्रत्याशी जेएम के, वो बहुत कंफर्टेबली वो जीतेंगे। और एक सहानुभूति फैक्टर भी है। रामदास सोरेन जी का अपना कद था, उनके बेटे मैं समझता हूँ बहुत ही सुशील व्यक्ति हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये एक समन्वय कोऑर्डिनेशन कमेटी चुनाव के समय जो हमारे कांग्रेस को हो, जेएमएम को हो, एक वहां पे स्थानीय स्तर पे, उस स्तर पे, उस विधानसभा में एक कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए। और अविलंब मैं तो चाहूंगा कि हमारे केशव महतो कमलेश जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो वहां अपने जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको इंस्ट्रक्ट करें, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और उनके प्रचार में अपनी जो तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वहां प्रचार करें और इंडिया गठबंधन के एक बहुत ही जैसे थंपिंग मेजॉरिटी से जीते, ये उनको सुनिश्चित करना चाहिए। तो कांग्रेस सर के यहाँ पे घाटशिला में क्यों कांग्रेस मतलब सपोर्ट करने में क्या कोई झिझक है? मतलब प्रदीप बालमूचु भी एक नहीं, दावेदार के रूप में कोई आगे थे, कोई सीरियस, कोई क्योंकि देखिए घाटशिला की सीट आप लोग की परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, तो क्या उसकी वजह देखिए से मैं आप समझता हूँ लोग? देख मैं समझता हूं कि प्रदीप बालमुची जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति पे नहीं चलती, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं पे चलती है। और जब अब पार्टी ने निर्णय लिया, गठबंधन की बातें आई हैं, तो इसमें किसी का व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा गौण हो जाती है वहां। इसलिए मैंने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वहां चीजों को बैठा के एक पूरा कोऑर्डिनेट करें और अपने कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन धर्म वो वहां पे निभाएं।
आपको इस चीज की कमी लगी कि यहाँ घाटशिला में कम से कम ये चीज कमी कांग्रेस की तरफ से ये कमी रह रही है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, मैं ऐसा महसूस तो नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें नहीं आई है। ये बात जरूर था कि बालमुचु जी भी चुनाव लड़ेंगे, ये बातें आती थी मीडिया के माध्यम से, लेकिन क्योंकि कोई नामांकन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ वो सारे लोग उसमें कार्य करेंगे, कांग्रेस के लोग पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे। और क्योंकि मुझे खुद बिहार भी जाना है, क्योंकि जो स्टार प्रचारक में मुझे भी पार्टी ने सम्मान दिया है, तो मुझे भी बिहार जाना है, 2 फेज में है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि वहां पे जाएं और इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो सारे उनकी सरकार बने, वो जीते। मेरी तो शुभकामनाएं भी हैं और घाटशिला में भी शुभकामनाएं हैं। सर, पिछले 1 साल में घाटशिला में आपको लगता है कि क्या बदल गया? क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बरकरार रखा है, जो पिछली बार तो 22,000 से ज्यादा वोट से देखिए मैं जरूर बाबूलाल सोरेन हारे थे। 2 चीजें हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई ये जिसे कहा जाए कि उनके देहावसान के बाद उनके मृत्यु के कारण हुई है, कोई निश्चित रूप से तो बहुत सारी परिस्थिति जन निर्णय आ जाते हैं। उनको अचानक कोई उनके बेटे को ऐसे कोई फील्ड में या बहुत सक्रियता के साथ, क्योंकि वो सोचे नहीं थे किस प्रकार की स्थिति आएगी, अब जब आ गई तो फेस हम लोग कर, और निश्चित रूप से हमारे चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे और कार्यकर्ता हमारे सक्षम वहां पे हैं। सर, ये घाटशिला का उपचुनाव आपको लगता है कि ये बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है या चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा का सवाल है? क्योंकि लगातार देखिए पूरी जनता यहाँ से लास्ट टाइम कोई भी ट्राइबल सीट में, पर्टिकुलर ट्राइबल सीट में कोई भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रही है, और निश्चित रूप से घाटशिला में भी वो, क्योंकि वो आदिवासी के लिए सुरक्षित सीट है, वहां भी बहुत ही आराम से वहां पे इंडिया गठबंधन के जो जेएमएम के प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।